नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने मैं ऐसा महालक्ष्मी का उपाय रखने वाला हूं जो आपके घर में महालक्ष्मी आती तो है, आगमन तो हो रहा है, लेकिन महालक्ष्मी गमन भी हो रहा है। माने ऐसा कहा जाए कि लक्ष्मी जी की जो स्थिर रहना चाहिए वो स्थिर नहीं रह पाते, आय से ज्यादा व्यय हो जाता है। तो ये उपाय आप करने से महालक्ष्मी स्थिर भी रहेगी, साथ ही भगवान गणपति जी की भी कृपा रहेगी। हमारे जीवन में कोई भी कार्य हम करें तो उस कार्य में अगर कोई विघ्न आ जाए तब हम गणपति भगवान को याद करते हैं, गणपति भगवान की स्तुति करते हैं, गणपति भगवान की पूजा करते हैं। तो आज ऐसा स्तोत्र, ऐसा उपाय रखने वाला हूं कि आप भगवान श्री गणेश का भी पूजा हो जाएगी, श्री गणेश की स्तुति हो जाएगी और महालक्ष्मी की भी स्तुति हो जाएगी। आपके घर महालक्ष्मी शुभ प्रदान करेगी। और ये उपाय आप किसी भी गुरुवार के दिन आरंभ कर सकते हैं, धनतेरस के दिन आरंभ कर सकते हैं या दीपावली के दिन भी आरंभ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्तोत्र है, आपको प्रतिदिन केवल स्तोत्र का पाठ करना है। आप गुरुवार के दिन या आप धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन जो स्तोत्र मैं देने वाला हूं उसके 100 पाठ करा सकते हैं, 1000 पाठ करा सकते हैं। आपकी शक्ति के अनुसार आप किसी भी पंडित जी के पास पाठ करा सकते हैं और आप कर भी सकते हैं। आप केवल इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपके घर में महालक्ष्मी स्थिर जरूर रहेगी और भगवान गणपति की कृपा अवश्य रहेगी। आपको क्या करना है, आप गुरुवार के दिन आरंभ करें या धनतेरस के दिन आरंभ करें, शाम के समय ये उपाय की शुरुआत आपको करनी है या दीपावली के दिन शुरुआत करें। सबसे पहले एक गाय के घी का एक दीप प्रज्वलित आपको करना है। आपके पास श्रीयंत्र हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बाजार से एक श्रीयंत्र खरीद ले, वो सोने का हो, चांदी का हो, पंच धातु का हो, पीतल का हो या स्फटिक का भी श्रीयंत्र चल सकता है। और अगर आप श्री गणेश और महालक्ष्मी की बैठी हुई मूर्ति साथ में लाए तो उसके ऊपर ये अभिषेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो भी पूजा आती है वो पूजा करें। पूजा करने के बाद वो श्री यंत्र या भगवान श्री गणेश और महालक्ष्मी की प्रतिमा है उसके ऊपर आप फलों से अभिषेक करें। शक्कर के रसों से, जिसमें शक्कर में आप पानी डाल दें और उसमें अभिषेक कर सकते हैं। शहद से अभिषेक कर सकते हैं, आंवले के रस से अभिषेक कर सकते हैं। क्या करना है, अभिषेक करें तब इस स्तोत्र का आपको पाठ करना है। आप जितना भी कर सके आपके लिए बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति रहेगी। छोटा सा ये स्तोत्र है लेकिन बड़े भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ ये आपको अवश्य करना ही है, तभी मां लक्ष्मी का आगमन हो सकता है। और हमारे जीवन में हम स्तुति करते हैं, पाठ करते हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो महालक्ष्मी का आगमन नहीं होगा। इसलिए मेहनत भी करना बहुत ही आवश्यक है, तभी कृपा रहती है। दोस्तों ये स्तोत्र आपके सामने मैं रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों जिस माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि पंडित जी हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, तो क्या प्रोसेस है। कई बार कह चुका हूं, मेरी ऑफिस गुजरात जामनगर में है, वहां से आप बहुत दूर रहते हैं तो ऑनलाइन व्यवस्था हमने रखी है। आप अपना नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल व्हाट्सएप नंबर में भेज दीजिए, सुनिश्चित दक्षिणा भेज दीजिए, आपको कुंडली भेजी जाएगी। कुंडली के अनुसार, आपकी समस्या के अनुसार आपको शास्त्रोक्त उपाय बताए जाएंगे, आपको सरल उपाय आपको बताए जाएंगे। दोस्तों और एक बात यह है कि ज्योतिष देखने का समय, अपॉइंटमेंट लेने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें, उसी समय अपनी अपॉइंटमेंट ले लें।
दोस्तों अब आप ये स्तोत्र लिख लीजिए, बड़े भाव से पाठ करना है स्तोत्र का। फिर देखिए इसका चमत्कार। ये गणेश स्तोत्र है, गणेश लक्ष्मी स्तोत्र इसको कहा गया है। बड़ा सुंदर स्तोत्र, इसका अर्थ भी बहुत सुंदर है। आप बड़े भाव से कीजिए और ये स्तोत्र से पाठ करते समय अभिषेक कीजिए। दोस्तों ये स्तोत्र आप लिख लीजिए। ओम नमो विघ्नराजाय सर्वसौख्य प्रदायिने दुष्टारिष्ट विनाशाय पराय परमात्मने लंबोदरम महावीर्यम नागयज्ञोपशोभितम अर्धचंद्रधरम देवम विघ्नव्यूह विनाशनम ओम हां ह्रीं हुं हें हुं हः हिरंबाय नमो नमः। सर्वसिद्धि प्रदोषित्वं सिद्धि बुद्धि प्रदो भव चिंतार्थः प्रदस्त्वं हि सततं मोदक प्रियः सिंदूराणु वस्त्रैश्च पूजितो वरदायकः इदं गणपते स्तोत्रं य पठेन् भक्तिमान् नरः तस्यं देहं च गेहं च स्वयं लक्ष्मीर्नमुच्यते। इस स्तोत्र का जितना हो सके उतना पाठ करेंगे, आपके घर में महालक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। दोस्तों ऐसी ही जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।